नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। वांग जी सुबह सुबह फ्रेश होकर बाहर आता है और अपने अंकल गगा के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए वो अपने गगा के कक्ष में यानी हांशी में जाता है, क्योंकि वहीं पे वो सभी मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते थे। और सिचन गगा अपने हाथों से अपनी पूरी फैमिली के लिए खाना बनाते थे, क्योंकि ये उन्हें बहुत पसंद था करना। शायद ये उनका तरीका था प्यार दिखाने का। इसीलिए वो अक्सर अक्सर क्या हमेशा ही, जब से उन्होंने सीखा है खाना बनाना अपनी माँ से, वो हमेशा ही सबके लिए खाना बनाया करते थे। और ये ट्रेडिशन आज भी फॉलो होता है। इसीलिए वांग जी उछलते कूदते अपने गगा के कक्ष में आ जाता है, हांशी में। हांशी बहुत बड़ा सा है। उसके 2 बेडरूम्स हैं और एक किचन है, एक डाइनिंग टेबल है जहाँ पर मोस्टली लोग बैठकर खाना खाते हैं, यदि हमारी लैंड फैमिली, और एक खास कर डिस्कशन करने के लिए स्पेशल रूम भी है, क्योंकि जब भी हैं लैंड से जाने क्लैन लीडर हैं और उनसे बात करने के लिए अब कोई उनके बेडरूम में तो घुस नहीं सकता है, तो स्पेशली एक कमरा बनाया गया था। तो सभी आकर डाइनिंग टेबल जहाँ लगा हुआ था, मीन्स टेबल, वहाँ के बैठ जाते हैं और सिचैन सबके लिए खाना सर्व करने लगते हैं। वांग जी कहते हैं, फॉग आज इतनी सारी डिशेज, कुछ खास है? हाँ, क्यों नहीं, आज एक एक्स्ट्रा मेंबर हमारे साथ बैठ कर खाने वाला है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, कुछ स्पेशल तो बनाना चाहिए ना। एक्स्ट्रा मेंबर? क्या आपकी ओमेगा आने वाली है जिसकी वजह से आपने मुझे लात मार के भगा दिया? वांग जी ऐसा नहीं कहते, मैंने तुम्हें लात मार के नहीं भगाया, मैंने तो जस्ट तुमसे पोलाइटली कहा है कि तुम बाहर जा सकते हो। हाँ गगा, मतलब एक ही है, आपने उस ओमेगा की वजह से मुझे भगा दिया। वांग जी समझने की कोशिश करो, मेरे लिए मेरी ओमेगा ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कितने ख़राब है आप, सच में। हाँ, ख़राब मैं नहीं, ख़राब तुम हो। हर ओमेगा चाहती कि उसका अल्फ़ा उससे ज़्यादा ध्यान दे। हाँ, तो तुम मेरी ओमेगा थोड़ी ना हो, तुम अपनी अल्फ़ा से कौन तुम्हें ध्यान रखे? मेरा अल्फ़ा कहाँ, वो तो है भी नहीं यहाँ पे। मैं यहाँ हूँ। और तब गेट जो खुला हुआ था वहाँ पर विंग वहाँ से एंटर करता है और तब वांग जी हैरान होकर टुक टुक उसे देखने लगता है। विंग थोड़ा सा नर्वसली कहता है, मैं यहाँ हूँ लंजा। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तब विंग उसे कहता है, सचिन गगा ने मुझे बताया था कि मैं यहाँ आ सकता हूँ ब्रेकफास्ट करने, तो मैं यहाँ आ गया। वो थोड़ा सा नर्वसली हिचकिचाते हुए ऐसा कह रहा था, क्योंकि पहली बात तो वो लेट था और सभी यानी कि लैंचरन, बॉसन सरन और लैनवान सब आ गए थे और वो लेट था, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि उसे 5 बजे उठा नहीं गया। हालांकि वीक लैंड में लोग जल्दी उठते हैं बट इतनी जल्दी भी नहीं, इसीलिए। तो फिर वांग जी सबकी तरफ देखते हुए कहता है, ये इंसान यहाँ क्यों आया? ये कोई लैंड नहीं है कि हमारे साथ बैठ के खाना खा सकता है। और जब बॉसन सरन वांग जी की तरफ घूरते हुए कहती हैं, तमीज़ से बात करो, नेफ्यू मेरा बेटा है। हाँ, अगर आप इसे अपना बेटा अडॉप्ट करिए तो फिर ये मेरे हस्बैंड कैसे होंगे? तो फिर ये तो मेरे। चुप, एक और शब्द नहीं, चुप रहो तुम, तुम्हारे हस्बैंड है वो, तमीज़ से बात करो। हाँ, तो मैंने क्या गलत कहा? आप उसे अपना बेटा बनाना चाह रहे हो तो फिर मेरे लिए तो फिर वो क्या बनेंगे वो आप खुद जान लीजिए। तो तुम चुप रहो। विंग आ जाओ, बैठो यहाँ पे मेरे साथ, हम सबके साथ बैठ के खाना खाओ। विंग इससे पहले आके बैठता। वांग जी कहता है, पर ये कोई हमारा मेंबर नहीं है तो ये हमारे साथ क्यों खाएगा? ये तो टीचर्स क्वार्टर में रहता ना, तो बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ वहाँ क्यों नहीं खाता जहाँ पे सब खा रहे हैं? इसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? जब ये सब नियम फॉलो कर रहा है तो इसे ये भी नियम फॉलो करना चाहिए, है ना? नियम सबके लिए होता है ना अंकल, तो फिर स्पेशली इनके लिए नियम चेंज क्यों हो रहा है? ये तो हमारे लिए कुछ खास नहीं है ना, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, तो फिर इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? विंग एक कदम आगे बढ़ा ही था, पर यह बात सुनकर वो वहीं थम जाता है। और जब सबकी तरफ देखते हुए वांग जी को की तरफ देखते हुए तो फिर विंग कहता है, सही कहा राजकुमार, आपने, मुझे जाना चाहिए। और फिर वो बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। और तब तीनों ही वांग जी को घूर रहे थे। वांग जी कहते, क्या क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप ही ने कहा ना, नियम सबके लिए एक होता है। और रही बात उसे यहाँ बैठ के खाने के लिए, तो उसे लैन बनना होगा। इसका मतलब मेरा ऑफिशियल हस्बैंड वो नहीं जिसने मेरा रेप किया था। वांग जी बस। इस बार चिरान गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहते, बस करो,
तुम जितनी टपर टपर बोल रहे हो तुम्हें पता है? चुप हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। वांगजी भी गुस्से में आ जाता है और तब वो कहता है अंकल बस करिए, अब हर बार ऐसे तुम नहीं करा सकते मुझे। ये सच था कि उन्होंने मेरा वो क्या मेरी परमिशन थी, जब तक ओमेगा की परमिशन नहीं मिलती, उसकी सहमति नहीं होती, उसके साथ कुछ भी होता है तो वो गलत ही कहेगा ना अंकल। मैं मानता हूँ उसने मेरी जान बचाई, पर तरीका पसंद नहीं आया मुझे, मेरा कंसर्न नहीं था उसमें, तो मैं क्या कहूँ उसे। वो ज़बरदस्ती मेरे गले बैठे हुए हैं, बस मर गई मेरी भूख। वांगजी वहाँ से उठता है और उस हॉल से बाहर आ जाता है। और तब वहाँ पर हुआन बैठते हुए गए थे, छोड़ दीजिए अंकल रहने दीजिए, पर देख रहे हो उसकी बदतमीज़ी, ये क्या तरीका है? हाँ, वो बार बार ऐसे कहकर उसे हर्ट कर रहा है, इसमें विशान की क्या गलती है? तुम बताओ, तुम देखे थे ना जब विशान बाहर आया था, वो कितना रिग्रेट कर रहा था कि उसने बिना उसके परमिशन के वांगजी के साथ वो सब कुछ किया। हाँ अंकल, मैंने देखा है उसकी रिग्रेट को, मुझे पता है, पर शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। ज़रूरी तो नहीं होता ना कि हर एक की हैप्पी एंडिंग हो। एक सिंपल सी स्टोरी हो, प्यार हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए और काम खत्म। ये तो लाइफ है ना, एक सीधी किताब की तरह नहीं होती, एक सीधा कलम की तरह नहीं होती, ये टेढ़ी मेढ़ी जलेबी की तरह होती है। और जब तक उस जलेबी को फ्राई ना किया जाए, अच्छे से डीप फ्राई ना किया जाए, उसे चाशनी में ना मिलाया जाए, उसका मज़ा नहीं आता। वैसे ही लाइफ है ना अंकल, ऊपर नीचे होता रहेगा। और मुझे पता है वांगजी उससे प्यार करता है, उसने अभी खुद उसे अपना अल्फा कहा ना, बस अभी वो नाराज़ है, मान नहीं रहा, अपने आप से लड़ रहा है। और मैं जानता हूँ मेरा भाई बुरा नहीं है, बस अभी बहुत ज़िद्दी बन रहा है और कुछ नहीं, नक चढ़ा गएगा। हुआन अब छोड़ो उसे, चलो हम खाना खाते हैं। और इससे पहले ये सब अपना खाना स्टार्ट करती, वहाँ पर एक सर्वेंट लैंग का डिसिपल वहाँ आता है और सबको ग्रीट करता है। और तब हुआन कहते हैं क्या हुआ तुम यहाँ? और तब वो डिसिपल कहता है क्लैन लीडर, वो क्लैन लीडर क्या हुआ, वो मास्टर मो और मास्टर चू आए हैं। क्या? मोरन और चू वनिंग यहाँ आए हैं? वो तीनों ही खुश हो जाते हैं और वो भागते हुए वहाँ जाते हैं जहाँ पर वो आए थे वांगजी। और तब वहाँ पर पहुँचते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर वांगजी मोरन के एकदम टाइटली मोरन को हग किए हुए वहीं खड़ा है और खुश हो रहा है। और मोरन उसे गोद में उठाकर उसे गोल गोल बच्चे की तरह घुमा रहा है और वांगजी हंसते हुए कह रहे हैं मोरन मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। और वो दोनों ऐसे ही हंस रहे हैं, उन दोनों की हंसी पूरी क्लाउड रेसेस में सुनी जा सकती है। और तब वो तीनों ही वहाँ आते हैं और तब वो तीनों को देखकर मोरन और जो वनिंग दोनों ही उन तीनों को ग्रीट करते हैं। और तब मोरन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है वैसे मेरे शैतान, तुम्हें तो मुझे मारने का मन कर रहा है, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? हाँ, तुम्हें एक बार भी अपने अल्फ़ा की ध्यान नहीं है? बताओ, तुम्हारे बिना ये मोरन मर जाता तो? हाँ, मरे तो नहीं ना, मर जाना चाहिए था, तुम मरे क्यों नहीं ये पहले बताओ। तुमने तो वादा किया था ना अगर वांगजी को कुछ हुआ तो तुम भी मर जाओगे। हाँ, तो अगर तुम वापस आ गए तो मैं कैसे आता? हाँ, इसी में वेट कर रहा था। अच्छा, वांगजी से मारते हुए और वो वांगजी का हाथ को पकड़ लेता है। वो दोनों ही हंस रहे थे। और तब दूर से जब वहाँ खड़ा होकर एक पर्सन ये सब कुछ देख रहा था, और तब सिजन उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है विंग इधर आओ। विंग जब अपना नाम सुनाता है तो वो आगे आता है और तब वो कहता है मिलो इनसे, ये मोरन है और ये चुवेनिंग है। विंग और वो तीनों ही आपस में ग्रीट करते हैं और तब मोरन कहता है महाराज विंगोशियान, आप यहाँ? मैंने सुना था कि आपने अपना पद छोड़ दिया और अपने भाई को दे दिया। ओह, तो आप यहाँ आए हैं क्या करने के लिए? लगता है आपने पाप हद किया ना, प्रायश्चित करने आए हैं, साधु बनने। और तब मोरन की ये बात सुनकर वांगजी कहता है हाँ, पापी तो बहुत ज़्यादा है, पर तुम्हें लगता है साधु बनकर इसका पाप कम होगा? मोरन कहता है ना, बिल्कुल नहीं, है ना। और वो दोनों ही ज़ोर से हंसने लगते हैं और तब चू विनिंग की आवाज़ आती है बस, और वो दोनों ही एकदम ओबीडियंट बच्चे की तरह वहाँ चुपचाप खड़े हो जाते हैं। और चू
वेनिंग आगे आता है और तब वो महाराज विवुशियान को ग्रीट करते हुए कहता है, महाराज। तो विंग कहता, नहीं नहीं नहीं, मैं महाराज नहीं हूँ, आप मुझे चाहे तो मास्टर भी बुला सकते हैं। हाँ, आपने कहा था कि आपने अपना टाइटल छोड़ दिया है। वांगजी टपक से बीच में कूदते हुए बोलता है और तब विंग कुछ नहीं बोलता और तब वो जो वेनिंग की तरफ देखते हुए कहता है, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा मास्टर चू। और तब जो वेनिंग कहता है, हाँ, मुझे भी। वैसे आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये कुछ भी बकता रहता है। और तब वांगजी पाउट करते हुए कहता, चू को आप तो आते उनकी टीम में चले गए। और तब फिर वो मोरन की तरफ देखते हुए कहता, और तुम, अगर तुम मेरी टीम में नहीं रहे मैं दाँत तोड़ लूँगा। मोरन उसे पकड़ते हुए, उसके कमर से टाइटली से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, हाँ मेरे ओमेगा, मैं तो हमेशा तुम्हारी टीम में हूँ, है ना। वांगजी हंसते हुए कहता है, हाँ होना भी चाहिए, नहीं दाँत ना तोड़ दूँ मैं तुम्हारे। और वो तो दोनों ही हंसने लगते हैं। और तब हमारा प्लान सीजन का विंग को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, ये जो वेनिंग है, ये पहले यहाँ पर हम सबको साथ यहाँ पर टीचिंग किया करते थे और ये मोरन इन्हीं का स्टूडेंट है। मोरन और वांगजी दोनों ही एक ही उम्र के हैं और दोनों ही जो वेनिंग से पढ़ा करते थे और दोनों ही इसके सबसे शैतान शिष्य हैं। जो वेनिंग सीजन की तरफ देखते हुए कहता है, क्लैनिडलान की तो सही कहा आपने, ये दोनों ही बहुत शैतान है, हमेशा मेरे सर में दर्द कर देते हैं। वांगजी और मोरन दोनों ही एकदम बच्चे की तरफ आउट करते हैं। और तब विंग उन दोनों की तरफ देखता है बट उसके चेहरे पे ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई उसके एक्सप्रेशन को पढ़ नहीं पा रहा था। उसका चेहरा एकदम क्या था, कोई समझ नहीं पा रहा था। और तब जो वेनिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वैसे आप यहाँ। और तब सिटैन कहते हैं, वो अपनी ओमेगा के लिए आया है और उसे मनाने आया है और उसे शादी करने आया है। वांगजी जब ये सुनता है तो वो जो मुँह फुलाया था वो सीरियस हो जाता है और तब वो अपने गगा की तरफ देखते हुए कहता है, गगा बस करिए। और तब जो वेनिंग कहता है, पर वांगजी बस, मुझे पता है आप दोनों को सब कुछ पता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी उसकी तरफ जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी की तरफ जा रहा हूँ। मैं वांगजी की छोड़ के कैसे किसी और की तरफ जा सकता हूँ, है ना। वांगजी तो मेरा सबसे प्यारा बॉबे है। हाँ ऑफ कोर्स, वांगजी क्यूट सा बेबी है आपका। इस एफएफ में जो वेनिंग एक ओमेगा है और मोरन एक अल्फ़ा है और वांगजी मोरन एक एज के हैं। सिचैन विवुशियान और जो वेनिंग एक ही एज के हैं, तो वो अक्सर एक दूसरे को उनके कैजुअल नेम से ना बुलाकर मास्टर ऐड करेंगे। तो आई होप ये कन्फ्यूजन आपको ना हो। तो वांगजी पाउट करते हुए कहता है, ठीक है आप लोग को जो करना है आप लोग करिए। और तब वांगजी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है और तब मोरन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओह बॉबी, क्या तुमने खाना नहीं खाया। और तब वांगजी पाउट करते हुए कहता, नहीं अल्फा, पता है इन्होंने मुझे खाना दिया ही नहीं, ये कितनी ख़राब है। और तब मोरन कहता है, और कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए मैं जिंची में बहुत टेस्टी सा खाना बनाता हूँ, ठीक है। और तब वांगजी कहते हैं, हाँ ठीक है, और उसके बाद मैं सर डाल जाऊँगा। और तब पीछे से चिड़ैन की आवाज़ आती, नहीं, तुम्हारी आज से क्लासेस चालू है तो चुपचाप अपने टीचर के साथ अपनी क्लास में जाओगे, उसके बाद अगर शाम में तुम्हें जाना है कहीं तो जाओ। अंकल बस वांगजी, मैं एक शब्द नहीं चाहता। तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत अभी भी ख़राब है, अभी भी तुम फुली रिकवर नहीं हुए हो और जो तुम उछलना कूदना बंद करो, चुपचाप खाना खा के अपनी क्लास में जाओगे तुम। विशियान, हाँ 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 मसलन, चुपचाप टाइम से क्लास में जाओ और अगर ये शैतानी करे, अगर तुम्हारी बात ना सुने तो चुपचाप तुम मेरे पास आओगे और तुम्हें पनिशमेंट मैं दूँगा। वांगजी मुँह फुला लेता है और फिर वहाँ से वो मुरन को खींचते हुए पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है जिंची की तरफ। और बाकी सब भी अपने खाने के लिए चले जाते हैं और हुआन से विंग को भी खींच कर लेकर जाते हैं। तो अब वो बाहर बैठकर सब चुपचाप शांति से खाना खाने लगते हैं और यहाँ वांगजी और मोरन आपस में ही बातें कर रहे थे। वांगजी अपनी एक्सपीरियंसेस बता रहा था कि वो कैसे था, उसे कितनी बॉडी में पेन हो रही थी जब वो ब्लास्ट हुआ वगैरह वगैरह, वो सब कुछ बता रहा था ऐसे ही। और मोरन भी ये बता रहा था कि वो इन 4 सालों में अच्छे से पढ़ाई करके वो नाइट हंट में अक्सर टीचर्स के साथ घूमने जाता है और अब वो सोच रहा है कि वो मोकलैंड ना जाकर वापस से रॉ कल्टिवेटर बन जाए और यहीं आसपास घूमता रहे। वांगजी, तुम्हें क्या लगता है? बात तो सही है,
रॉक कल्टीवेटर बनना आइडिया बुरा नहीं है, हम सबकी हेल्प कर सकते हैं अपनी नॉलेज से, अपनी पावर से। इसीलिए तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। और जब तक मेरे जो विनिंग गगा हैं, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे क्या तुम दोनों ने शादी की? ऑफ कोर्स मैंने शादी की है, हम दोनों एक दूसरे के मार्क डॉल्फो और ओमेगा है। ये अच्छी बात है। तो तुम्हारा कोई प्लान है बेबी का? नहीं, अभी वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊँ। हाँ, हम 20 साल के तो ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ, हम हो गए हैं, बट वो चाहते हैं अभी बेबी नहीं करना। सो मैं भी अपने ओमेगा को बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहता। हाँ, अच्छी बात है। वैसे भी ये तो ओमेगा की ड्यूटी होती है ना, और हमेशा ओमेगा से पूछना चाहिए कि आखिर उन्हें क्या चाहिए, क्या वो बेबी के लिए भी रेडी है भी या नहीं। और वैसे भी जब तक, वैसे भी वो तो मेरे एक तरीके से टीचर भी है। अगर मैंने कुछ भी इधर उधर किया तो दांत तोड़ देंगे मेरे। पनिशमेंट मुझे मिल जाती है, तुम्हें पता है। मुझे सोफे पे सुलाया जाता है या मुझे रूम से ही बाहर फेंक देते हैं। तो मैंने थोड़ी ना कहा था अपने ही टीचर से प्यार करने को। ये तो तुम्हारी गलती है जो अपने ही टीचर से प्यार कर बैठे। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वो है ही इतना हॉट एंड सेक्सी। हाँ, शर्म करो, मैं भी बच्चा हूँ। हाँ बच्चे, चलो चुपचाप खाना खाओ, और तुम्हें क्लास में भी जाना है। नहीं, मैं नहीं जा रहा। हाँ जी, ऑफकोर्स तुम्हें जाना चाहिए। एक तो तुम्हारे पास गोल्डन कोड नहीं है, और तुमने हमेशा ही बिचन और अपने गुजन से ही वो सब कुछ ट्रेनिंग की है। और अब जबकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी, तुम्हारा कोड नहीं है, तो वो दोनों ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। तो तुम्हें नॉर्मल तलवार से अपनी शिक्षा लेनी चाहिए। तुम्हें हैंड कॉम्बैट और मार्शल आर्ट ये सब कुछ सीखना चाहिए ताकि तुम अपनी प्रोटेक्शन कर सको। पर देखो, तुम एक बहुत अच्छे स्किल्ड तलवारबाज हो, तो तुम्हें हैंड कॉम्बैट और ये सब सीखना होगा। सिर्फ अब तो नॉर्मल तलवार से तुम उतनी पावरफुल नहीं रहोगे, तुम्हें पता है ना। और तुम बहुत वीक हो, देखो तुम कितने पतले हो गए हो इतने 4 साल कोमा में रहने से, और अब तुम अभी भी प्रॉपर रिकवर नहीं हुए हो, तुम्हें पता है ना। मैं जानता हूँ अपनी हालत, तो फिर क्यों। तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, मैं तो अपने बाबा के साथ रहूँगा। क्या मैं उसके साथ टाइम नहीं बिताऊँगा क्या? मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। हाँ ठीक है, बस जाओ अपने बॉबी के साथ टाइम बिताओ, और चुपचाप टाइम से चले आना। हम चलेंगे शाम में, ठीक है? हाँ चलो, 6 बजे चलेंगे सिटी टाउन। हाँ नहीं, और जल्दी 4 बजे चल जाए, वरना 9 बजे तो मुझे वापस आना पड़ेगा ना। 8 बजे गगा खाना बना देंगे तो फिर मुझे आना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट स्टैंड गगा हम दोनों की टांग तोड़ देंगे। हाँ तब क्या, ठीक है। और जब वांगजी और मोरन हंसते खेलते वहाँ आते हैं, और वहाँ पर सभी एल्डर्स वहाँ खड़े हुए थे। वहाँ पर वांगजी को घूर रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वांगजी के वेस्ट के ऊपर मुरन ने हाथ दे के रखा था, और वो दोनों ऐसी मस्ती में बातें करते हुए आ रहे थे। और तब मुरन जब विंग को देखता है तो वो कहते, जाओ अपने शिजुन के साथ अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? मैं 4 बजे मैं वेट करूँगा यहीं। वांगजी कहता ठीक है। और तब वो और विंग दोनों ही एक क्लास जो स्पेशली वांगजी को दिया गया था वहाँ पर जाते हैं। विंग वांगजी को सबसे पहले वांगजी विंग को ग्रीट करता है और उसे शिजुन कहता है, और तब विंग भी उसे ग्रीट बैक करता है। और तब वांगजी कहता है, शिजुन आज आप मुझे क्या पढ़ाएंगे? विंग कहता है, तुमने 1 हफ्ते से अपने गगा और अंकल से जो भी सीखा है आज मुझे बताओ। मुझे जानना है कि तुम कितनी प्रोग्रेस में हो। मैं उसका डेटा एनालिसिस करूँगा, और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नई टेक्निक्स वो सब कुछ सिखाऊँगा। वांगजी कहता है, फ़िलहाल तो मैं बहुत वीक था, तो उन्होंने मुझे केवल कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स बताई हैं, जिससे मेरा ऑरा और जो भी मेरी कुछ पावर है, मेरी स्ट्रेंथ है, वो एक लय में हो जाए। मेरी जो अंदर की पावर है वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाए, मैं थोड़ा वीक ना फील करूँ। बस यही सब कुछ मेडिटेशन सिखा रहे थे मुझे, ठीक है? तो हम अभी यही करते हैं। तो वांगजी की मेडिटेशन क्लास चलती है 9 से 12 बजे तक, और फिर 12 बजे उसे ब्रेक मिलता है, लंच ब्रेक, जहाँ पर वो सबके साथ बैठकर वहीं खाना खाता है। पर ये खाना सिचन गगा ने नहीं बनाया था, ये तो सब स्टूडेंट्स के साथ वांगजी ने खाना खाया था। और क्योंकि दोपहर का लंच सब एक साथ ही बैठकर स्टूडेंट्स, टीचर्स और बाकी सब डिसिपल के साथ खाना खाते हैं, तो वहीं बैठ के उन सब ने खाना खाया था। और फिर 1 बजे वांगजी की दूसरी क्लास स्टार्ट हुई थी, जो कि थी उसकी मार्शल आर्ट की। और तब विंग कहता है, क्योंकि तुम्हारे बिचन और कुचन दोनों ही अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो तुम्हें अपने हैंड कॉम्बैट, तुम्हारे मार्शल आर्ट स्किल्स, तुम्हें इस पर फोकस करना होगा। अब
तुम क्या मुझसे ड्यूल करोगे? ड्यूल? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी भी कितनी अच्छी मार्शल, तुम कितने अच्छे स्वॉर्ड चला सकते हो एक नॉर्मल स्वॉर्ड से। वांग जी हंसते हुए कहता है, स्वॉर्ड में ताकत नहीं होती, उसे चलाने वाले में हुनर होना चाहिए, इसीलिए तलवार में मैं नहीं हारूंगा। वो एक तलवार उठा लेता है और वहाँ विंग भी एक नॉर्मल तलवार उठाता है, वो अपनी सुइयां नहीं निकालता। और तब वांग जी कहता है, सुइयां निकालो। विंग कहता है, नहीं, सुइयां नहीं, मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लॉक कर दी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, सुइयां नहीं चलेगी। क्या? पर क्यों? स्पिरिचुअल एनर्जी लॉक कर दी? हाँ, मैं बस जानना चाहता था कि तुम्हारे जो भी टेक्निक्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे तुम पर, तो मैं सीखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सिखाना चाहता हूँ परफेक्टली। वांग जी कुछ नहीं कहता और तब वो दोनों ही डुएल करते हैं 2 से 3 घंटे, यानी 3:30-4 तक वो दोनों ही डुएल करते हैं। विंग वांग जी को देख रहा था कि वांग जी ने भले अपनी तलवार खो दी है पर अपनी स्किल्स नहीं, वो अभी भी उतना ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग फाइटर है। विंग कहते तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, बट अभी तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क करना होगा, तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से खाना खाना होगा, अपनी केयर करनी होगी, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी। हाँ, मुझे पता है, मेरे को लेकिन कोई नहीं है फलाने को, मुझे मत बताइए, अब मुझे जाना है। अब वो वहाँ ग्रीट करता है और वहाँ से भाग जाता है। और तब विंग कहता है, तुम्हें वो अल्फा इतना पसंद है? वांग जी उस जैसे ही वहाँ से भाग जाता है, विंग अपनी मुट्ठी को क्लेंच कर लेता है और तब वो बिना कुछ कहे वहाँ से सीधे ही बैक माउंटेन चला जाता है उन रैबिट्स के पास। और आधे घंटे बाद वहाँ पर हमारे सीजन का आते हैं और तब वो कहते हैं, विंग तुम यहाँ? विंग कहता है, हाँ, वो वांग जी उस अल्फ़ा मोरन के साथ बाहर गया है सरी टाउन घूमने, तो उसने क्लासेस ख़त्म करके, मैंने ख़त्म कर दी थी, तो वो चला गया और सो मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं यहाँ आ गया। क्या उसने तंग किया तुम्हें? नहीं, वो अच्छा स्टूडेंट है, बस हाँ वो बातें कम करता है क्लास में। अकेला स्टूडेंट क्या ही बात करेगा विंग, ये भी है। तो सीजन का आप यहाँ कोई काम था? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, जो सरी टाउन में एक सुनार की दुकान है जहाँ पर वो मैंने अंकल के कहने पे एक लॉकेट दिया था बनने को, तो क्या तुम? हाँ अंकल कोई बात नहीं, मैं ला दूँगा। नहीं, वो एक्चुअली मैं खाली नहीं था और वो बहुत एक्सपेंसिव है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, वैसे भी मैं खाली हूँ। ठीक है, और ध्यान से जाना। हाँ। और तब सिचन विंग को एक टोकन देते हैं और तब विंग उस टोकन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मोरन और हमारा लैन वांग जी, जो कि एक ब्रोच की शॉप में आ गए थे। वो मोरन अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे ब्रोचेस देख रहा था। वो शॉप में हर अलग अलग तरीके के ब्रोच मिलते हैं जो कपड़ों पे लगाया जाता है, जैसे रिबन्स पे भी, बालों में, कुछ कपड़ों पे, जैसे भी अलग अलग तरीके के ब्रोचेस देख रहा था। कुछ ब्रोचेस वेडिंग के लिए होते हैं, कुछ रिसेप्शन के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ गिफ्ट लवर्स के लिए, और अल्फ़ा ओमेगा बीटा सब के लिए वो ऑप्शंस थे वहाँ पर। तो वहाँ पर मोरन और वांग जी वो देख रहा था ब्रोचेस, और तब वांग जी को वहाँ एक बहुत सुंदर सा, एक क्यूट सा ब्रोच बहुत पसंद आता है। वो ब्लैक एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में था। हालांकि वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। वांग जी उसकी तरफ देख रहा था और तब मोरन उसकी तरफ देखता है, कहता है, वांग जी तुम्हें ये पसंद आया? वो उस ब्रोच की तरफ देखता है और उसे उठा लेता है। वांग जी कहता है, हाँ ये सुंदर है ना? पर वांग जी, कोई भी अल्फ़ा जो भी नया क्लास में है, तुम्हारे अंकल व गगो हो या भाई ग्रैंड माँ या मैं, हम तीनों चारों को ये ब्लैक और रेड कलर पसंद नहीं, तो फिर तुम किसके लिए लेना चाहते हो? तुम्हारे अल्फ़ा के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने लिए ले रहा हूँ। हाँ, पर तुम, ये तो अल्फ़ा ब्रोच है ना? नहीं, मैं लगाऊंगा, कोई दिक्कत है? नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी। वांग जी उसे पे कर देता है और वो बाय कर लेता है। वो उसे अपने हाथों में लिया हुआ था। और तब मोरन अभी भी अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए
कुछ स्पेशल ब्रोच देख रहा था और देख रहा था कि और तब वांगजी कहता है कि तो बहुत बिजी है, थोड़ा सा बाहर घुमाता हूँ। और वो उस ब्रोच को